हेलो व्यूवर्स, खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको मेरी तरफ से सलाम और आप सबकी मैं सलामती चाहती हूँ। तो आए हम बाइबल रीडिंग करते हैं और आज मैं आपके साथ खरूज उसका 21 बाब पढ़ूँगी। वो अहकाम जो तुझे उनको बताने हैं ये हैं, अगर तू कोई इब्रानी ग़ुलाम ख़रीदे तो वो 6 बरस खिदमत करे और 7वें बरस मुफ्त आज़ाद होकर चला जाए। अगर वो अकेला आया हो तो अकेला ही चला जाए, और अगर वो ब्याहा हो तो उसकी बीवी भी उसके साथ जाए। अगर उसके आका ने उसका ब्याह कराया हो और उस औरत के उससे बेटे और बेटियां हुई हों, तो वो औरत और उसके बच्चे उस आका के होकर रहें और वो अकेला चला जाए। पर अगर वो ग़ुलाम साफ कह दे कि मैं अपने आका से और अपनी बीवी और बच्चों से मोहब्बत रखता हूँ, मैं आज़ाद होकर नहीं जाऊँगा, तो उसका आका उसे खुदा के पास ले जाए और उसे दरवाज़ा पर या दरवाज़ा की चौखट पर लाकर सतारी से उसका कान छेदे, तब वो हमेशा उसकी खिदमत करता रहे। और अगर कोई शख्स अपनी बेटी को लौंडी होने के लिए बेच डाले तो वो ग़ुलामों की तरह चली ना जाए। अगर उसका आका जिसने उससे निस्बत की है उससे खुश ना हो तो वो उसका फ़िदिया मंजूर करे, पर उसे ये इख्तियार ना होगा कि उसको किसी अजनबी कौम के हाथ बेचे, क्योंकि उसने उससे दगाबाजी की। और अगर वो उसकी निस्बत अपने बेटे से कर दे तो वो उससे बेटों का सा सलूक करे। अगर वो दूसरी औरत कर ले तो वो उसके खाने, कपड़े और शादी के फ़र्ज़ में कासर ना हो। और अगर वो उससे ये तीनों बातें ना करे तो वो मुफ्त बेरुपए दिए चली जाए। और अगर कोई किसी आदमी को ऐसा मारे कि वो मर जाए तो कतई जान से मारा जाए। पर अगर वो शख्स घात लगा कर ना बैठा हो बल्कि खुदा ही ने उसे उसके हवाला कर दिया हो, तो मैं ऐसे हाल में एक जगह बता दूंगा जहां वो भाग जाए। और अगर कोई दीदा दनस्ता अपने हमसाया पर चढ़ आए ताकि उसे मकर से मार डाले, तो तू उसे मेरी कुर्बान गाह से जुदा कर देना ताकि वो मारा जाए। और जो कोई अपने बाप या अपनी माँ को मारे वो कतई जान से मारा जाए। और जो कोई किसी आदमी को चुराए, खा वो उसे बेच डाले खा वो उसके हाँ मिले, वो कतई मार डाला जाए। और जो अपने बाप या अपनी माँ पर लानत करे वो कतई मार डाला जाए। और अगर 2 शख्स झगड़ें और एक दूसरे को पत्थर या मुक्का मारें और वो मरें तो नहीं पर बिस्तर पर पड़ा रहे, तो जब वो उठकर अपनी लाठी के सहारे बाहर चलने फिरने लगे, तब वो जिसने मारा था बरी हो जाए और फ़क्त उसका हर्जाना भर दे और उसका पूरा इलाज करा दे। और अगर कोई अपने ग़ुलाम या लौंडी को लाठी से ऐसा मारे कि वो उसके हाथ से मर जाए, तो उसे ज़रूर सज़ा दी जाए। लेकिन अगर वो 1-2 दिन जीता रहे तो आका को सज़ा ना दी जाएगी, इसलिए कि वो ग़ुलाम उसका माल है। और अगर लोग आपस में मार पीट करें और किसी हामला को ऐसी चोट पहुंचाएं कि अस्कात हो जाए पर और कोई नुकसान ना हो, तो उससे जितना जुर्माना उसका शोहर तजवीज़ करे लिया जाए और वो जिस तरह काजी फ़ैसला करे जुर्माना भर दे। लेकिन अगर नुकसान हो जाए तो तू जान के बदले जान ले और आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत और हाथ के बदले हाथ और पाँव के बदले पाँव, जलाने के बदले जलाना, ज़ख्म के बदले ज़ख्म और चोट के बदले चोट। और अगर कोई अपने ग़ुलाम या अपनी लौंडी की आँख पर ऐसा मारे कि वो फूट जाए तो उसकी आँख के बदले उसे आज़ाद कर दे। अगर कोई अपने ग़ुलाम या अपनी लौंडी का दांत मार कर तोड़ दे तो वो उसके दांत के बदले उसे आज़ाद करे। अगर बैल किसी मर्द या औरत को ऐसा सींग मारे कि वो मर जाए तो वो बैल ज़रूर संसार किया जाए और उसका गोश्त खाया ना जाए, लेकिन बैल का मालिक बेगुनाह ठहरे। अगर उस बैल की पहले से सींग मारने की आदत थी और उसके मालिक को बता भी दिया गया था, तो भी उसने उसे बांध कर नहीं रखा और उसने किसी मर्द या औरत को मार दिया हो, तो बैल संसार किया जाए और उसका मालिक भी मारा जाए। और अगर उसे खून बहा मांगा जाए तो उसे अपनी जान के फ़िदिया में जितना उसके लिए
ठहराया जाए उतना ही देना पड़े। खा उसने किसी के बेटे को मारा हो या बेटी को, इसी हुक्म के मुआफिक उसके साथ अमल किया जाए। अगर बैल किसी के गुलाम या लौंडी को सींग से मारे तो मालिक उस गुलाम या लौंडी के मालिक को 30 मस्काल रुपये दे और बैल संसार किया जाए। और अगर कोई आदमी घड़ा खोले या खोदे और उसका मुंह ना ढांपे और कोई बैल या गधा उसमें गिर पड़े तो घड़े का मालिक उसका नुकसान भर दे और उनके मालिक को कीमत दे और मरे हुए जानवर को खुद ले ले। और अगर किसी का बैल दूसरे के बैल को ऐसी चोट पहुंचाए कि वो मर जाए तो वो जीते बैल को बेचें और उसका दाम आधा आधा आपस में बांट लें और उस मरे हुए बैल को भी ऐसे ही बांट लें। और अगर मालूम हो जाए कि उस बैल की पहले से सींग मारने की आदत थी और उसके मालिक ने उसे बांध कर नहीं रखा तो उसे कती बैल के बदले बैल देना होगा और वो मरा हुआ जानवर उसका होगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। आए हम दुआ करें। आसमानी खुदावंद, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र तेरी तारीफ़ करते हैं इस खूबसूरत कलाम के लिए जो तूने कलाम हमें पढ़ने को दिया। खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपनी कौम बनी इसराइल को जो आइन दिए, खुदावंद, जो तूने उनके लिए कानून और अहकाम बनाए, खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद कि जिस तरह वो इन पर अमल करते थे। खुदावंद, जितने लोगों ने ये कलाम पढ़ा है तो हमें भी तौफीक दे कि हम भी तेरे कलाम पर अमल करें, क्योंकि हमें भी खुदावंद यीशु मसीह ने अहकाम दिए हैं कि हम खुदावंद अपने खुदा से अपने पूरे दिल से, अपनी जान से, ताकत से, कुव्वत से मोहब्बत रखें और अपने पड़ोसी के साथ अपने बराबर मोहब्बत रखें। तो खुदावंद, तू हमें ऐसी मोहब्बत करनी सिखा, अपने कलाम पर अमल करना सिखा, ताकि खुदावंद हम तेरे नाम को अपनी ज़िंदगियों से जलाल दें। खुदावंद, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ़ करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन।